हेलो, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का जर्नल एंट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर तीसरा है डीके गोयल का। इस क्वेश्चन में लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ साहिल ब्रोस। पहला ट्रांजैक्शन 2018 1 अक्टूबर को है। परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। 40,000 रुपए के हमने गुड्स अनिल से परचेज किए हैं, इसके लिए जर्नल एंट्री बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 3 अक्टूबर, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एंट्री करें। परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल, तो 3 अक्टूबर को हमने अतुल से गुड्स परचेज किए हैं 75,000 के। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 6 अक्टूबर को, रिटर्न गुड्स टू अतुल 3,000। जो अतुल से गुड्स परचेज किए थे हमने, वो गुड्स हमने वापस कर दिए, रिटर्न कर दिए 3,000 रुपए की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 8 अक्टूबर, पैड कैश टू अतुल 50,000। अतुल को पैसे दिए हैं 50,000 रुपए, इसके लिए जर्नल एंट्री बनाएंगे। फिर अगला जो ट्रांजैक्शन है 10 अक्टूबर को, सोल्ड गुड्स टू चारू। चारू को हमने माल बेचे हैं 1 लाख रुपए की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 12 अक्टूबर को है, चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड। अब चारू को जितने का हमने माल बेचा था उसका 20% उसने रिटर्न कर दिया है हमें, ये सेल्स रिटर्न हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 15 अक्टूबर को पैड रेंट 2,000 के रेंट पेमेंट की हुए। फिर 20 अक्टूबर को साहिल विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। साहिल ने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं 10,000 रुपए, और जब भी पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हैं तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो यहाँ पे ड्राइंग के नाम से एंट्री की जाएगी लास्ट वाली। चलिए अब हम इन सब की जर्नल एंट्री बनाते हैं। पहला 2018 1 अक्टूबर को ट्रांजैक्शन हुआ है। पहले ट्रांजैक्शन में हमने गुड्स परचेज किए थे अनिल से, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस वाले ट्रांजैक्शन में हमने अनिल से गुड्स परचेज किए हैं, लेकिन साथ के साथ ये भी लिखा हुआ है कि कैश में परचेज किया है, इस वजह से कैश अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। 40,000 रुपये का है, 40,000 दिखा देंगे हम डेबिट में और क्रेडिट में। परचेज अकाउंट को डेबिट और कैश अकाउंट को क्रेडिट हमने क्यों किया है यहाँ पे हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो 3 रूल हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इन रूलों के अकॉर्डिंग ही जर्नल एंट्री किए जाते हैं। तो पहले ट्रांजैक्शन में परचेज किया गया है गुड्स, वो भी कैश में परचेज किया गया है। तो यहाँ पे 2 खाते जो हम ओपन करेंगे वो है, एक तो परचेज अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट एक्सपेंसेस हैं, और जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंसेस होंगे उन्हें हम डेबिट करते हैं, तो इस वजह से हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया है। दूसरा कैश अकाउंट जो है रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल है, जो बिजनेस में आता है उसे डेबिट करेंगे, और जो बिजनेस से बाहर जाएगा उसे क्रेडिट करेंगे हम। तो ये परचेज क्या है, तो कैश बिजनेस से बाहर गया है, इस वजह से इसे हम क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे, हम परचेज गुड्स फॉर कैश। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे हम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 3 अक्टूबर को, परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल। अतुल से गुड्स परचेज किए हैं 75,000 के। अब इस वाले एंट्री में अतुल लिखा हुआ है, लेकिन साथ के साथ कैश नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने उधार परचेज किया है। तो जब भी हम उधार परचेज करते हैं तो जिस व्यक्ति से हमने उधार परचेज किया है उस व्यक्ति का नाम हम लिखते हैं। तो यहाँ पे भी 2 खाते, एक तो परचेज अकाउंट होगा, दूसरा अतुल होगा, क्योंकि उधार परचेज किया है। ये परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और ये एक्सपेंसेस है, इस वजह से इसे हम डेबिट कर देंगे। जबकि अतुल पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है उसे डेबिट करते हैं, और जो गिवर होता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो अतुल से हमने गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है, तो अतुल गिवर होगा, इस वजह से अतुल को हम क्रेडिट कर देंगे। अब जर्नल एंट्री बनाते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल, 75,000 के गुड्स थे, ठीक है। नरेशन लिख लेंगे हम, परचेज
गुड्स फ्रॉम अतुल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 6 अक्टूबर को, रिटर्न गुड्स टू अतुल 3000। अब अतुल से जब हमने गुड्स परचेज किए, रिटर्न हम इसलिए कर देते हैं कुछ डिफेक्टिव होने के कारण या फिर कुछ खराबी होने के कारण गुड्स में, इस वजह से रिटर्न कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम रिटर्न किसे कर रहे हैं, जो हमने परचेज किया था। तो जब भी परचेज करते हैं और उस गुड्स को रिटर्न करते हैं तो उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं, परचेज रिटर्न। उसी प्रकार जब हम गुड्स सेल्स करेंगे, हम वो गुड्स रिटर्न किया जाएगा तो उसे हम सेल्स रिटर्न कहेंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट हमारा डेबिट होता था, इस वजह से जब रिटर्न किया गया है, परचेज रिटर्न किया गया है, ठीक है, तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे हम। ये भी हमारा परचेज रिटर्न भी नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट होने के कारण ये इनकम, मतलब जो एक्सपेंसेस जो हुए थे हमारे परचेज करने से वो कम हो रहे, इस वजह से इनकम हो जाएगा, और इनकम होने के कारण इसे हम क्रेडिट कर देंगे। और दूसरा जो खाता है अतुल, अतुल को रिटर्न किया गया है, तो दूसरा अतुल इफेक्ट होगा। अतुल हमारा पर्सनल अकाउंट है, और इस समय अतुल रिसीवर होगा, और रिसीवर होने के कारण अतुल को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि अतुल को रिटर्न किए हैं तो अतुल ने गुड्स वो रिसीव किया होगा, इस वजह से। तो यहाँ पे अतुल डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने के गुड्स रिटर्न किए गए थे, 3000 रुपये के। 3000 रुपये डेबिट में और 3000 रुपये क्रेडिट में। रिलेशन लिखेंगे हम, गुड्स रिटर्न टू अतुल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 8 अक्टूबर को है, पेड कैश टू अतुल। अतुल को कैश दिए हैं 50,000 रुपीज। तो यहाँ पे दो खाते, एक तो अतुल इफेक्ट होगा, दूसरा कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। अतुल को पैसे मिले इस वजह से ये रिसीवर होगा, ठीक है। अतुल तो हमारा पहले पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है उसे डेबिट करते हैं, और अतुल यहाँ पे रिसीवर है क्योंकि उसने पैसे रिसीव किए हैं। दूसरा कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्म में बिजनेस में पैसे आएंगे उसे डेबिट, जो जा रहे हैं उसे क्रेडिट। तो कैश यहाँ जा रहा है बिजनेस से, इस वजह से इसे क्रेडिट कर लेंगे हम। तो एंट्री करेंगे हम अतुल डेबिट टू कैश अकाउंट। 50,000 दिए गए हैं, 50,000 से हम डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। एडिशन लिख देते हैं हम, पेड कैश टू अतुल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 10 अक्टूबर, सोल्ड गुड्स टू चारू 1 लाख। तो यहाँ पे दो खाते जो इफेक्ट होंगे, एक तो चारू, क्योंकि ये नहीं बताया गया है कि हमने नगद सेल्स किए हैं, इस वजह से व्यक्ति का नाम दिया हुआ है। जब भी व्यक्ति का सिर्फ नाम दिया हो तो उधार परचेज या उधार सेल्स होता है। तो चारों अकाउंट्स ओपन करेंगे हम। दूसरा सेल्स किया है हमने, तो सेल्स अकाउंट ओपन होगा। तो चारों पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ये रिसीवर होगा, इस वजह से इसे हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमने गुड्स सेल्स किया है तो गुड्स उसने खरीदे होंगे तो वो रिसीवर हो जाएगा। इसी प्रकार सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ये इनकम है, इस वजह से इसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे एंट्री बनाते हैं हम, चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 1 लाख के हैं, 1 लाख रुपए से डेबिट और 1 लाख रुपए से क्रेडिट। रिलेशन में लिखेंगे हम, सेल्स गुड्स टू चारू। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 12 अक्टूबर, चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स। अब चारू ने 20% गुड्स रिटर्न कर दिए। अब किसका 20%, तो जितने के सेल्स हुए थे, तो 20% निकालेंगे हम। अब पहले तो दो खाते कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं ये नहीं पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न किए गए हैं तो सेल्स रिटर्न इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चारू ने रिटर्न किए हैं, ठीक है, तो सेल्स हमारा जो क्रेडिट होता है, अब उसी का उल्टा सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डेबिट क्यों होगा,
क्योंकि सेल से क्या होगा, जो हमने बेचे थे तो इनकम था, ठीक है। अब वो इनकम जब वापस हो गए, ठीक है, तो इनकम हमारे कम जाएंगे, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं इनकम में कमी हुई है तो एक्सपेंसेस कह लें। तो इस वजह से एक्सपेंसेस होने के कारण ये डेबिट हो जाएगा। चारों पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग चारों ने गुड्स दिए हैं, मतलब गिवर है ये, इस वजह से इसे क्रेडिट करेंगे हम। तो यहाँ पे एंट्री बनाते हैं 12 अक्टूबर के लिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारों, कितने के 20% कहा गया था, तो 1 लाख का 20% निकालेंगे हम, 20 अपॉन में 100, कितना हो जाएगा ये 20,000 रुपये। ठीक है, तो 20,000 रुपये के गुड्स रिटर्न किए गए हैं, तो 20,000 रुपये हम डेबिट में और 20,000 रुपये क्रेडिट में शो कर देंगे। नरेशन लिखेंगे हम, गुड्स रिटर्न बाय चारू ऑफ 20%। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 15 अक्टूबर को है, पेड रेंट 2,000 का रेंट दिए हैं। तो यहाँ पे दो खाते जो होंगे, एक तो रेंट अकाउंट ओपन किया जाएगा, दूसरा कैश अकाउंट। रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस है ये, तो इस वजह से इसे हम डेबिट कर देंगे। दूसरा कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो बिजनेस में आ रहा है उसे डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट। तो रेंट दिया हमने, पैसे दिए हैं, बिजनेस से जा रहे हैं पैसे, इस वजह से ये क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री करेंगे हम रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 2,000 रुपये दिए हैं। नरेशन लिखेंगे हम, रेंट पैड। लास्ट ट्रांजैक्शन है 20 अक्टूबर को, साहिल विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 10,000। साहिल ने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाला है। तो जब भी पर्सनल यूज के लिए हम बिजनेस से विड्रॉ करते हैं उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं। तो ड्रॉइंग अकाउंट इफेक्ट होगा। दूसरा कैश निकाला है तो कैश बिजनेस से गया है तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। ड्रॉइंग पर्सनल अकाउंट होता है और पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग पैसे निकाले गए हैं, इस वजह से जो भी ओनर होगा उसने पैसे रिसीव किए होंगे और जो भी रिसीवर होता है उसे हम डेबिट कर देते हैं। जबकि कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, कैश जो है रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग यदि पैसे जा रहे हैं तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, आ रहे हैं तो डेबिट कर देंगे। तो बिजनेस से पैसे जा रहे हैं, इसी वजह से क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री के लिए ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10,000 रुपये विड्रॉ किए गए थे तो 10,000 से डेबिट और 10,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे हम। रेशन लिख लेते हैं हम, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, टोटल ये डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल सेम ही आएगा। यहाँ पे टोटल 3 लाख रुपए आ रहे हैं। ठीक है, एक और लाइन खींच लेंगे हम, क्लोज कर लेंगे जर्नल एंट्री को। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।